पर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे भी करके भर दूंगा। हमारे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी हमने अब पैसे देना बंद कर दिया है क्योंकि तुम लोग तो कभी पैसे लौटाते ही नहीं हो। एक गांव में शामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था और खेती करके अपना गुजारा करता। उसकी एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, जिसके बाद उसने ही अपनी बेटी को पाला। एक दिन की बात है कि वह खेतों पर जा रहा था तो चांदनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ खेतों पर चलूंगी। नहीं नहीं बेटी, तुम घर पर रहकर पढ़ाई करो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसी गरीबी में बनी रहो। पर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरा सपना है कि तुम बड़ी अफसर बनो। क्या तुम मेरे सपने को पूरा नहीं करोगी? यह सुनकर चांदनी शांत हो जाती है और इसके बाद शामू खेत पर चला गया। चांदनी रोजाना ही स्कूल जाती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। स्कूल गांव के बाहर था, पर फिर भी वह कभी भी छुट्टी नहीं करती। और एक बार की बात है कि शामू की पूरी खेती खराब हो गई। वहीं उसे चांदनी के स्कूल की फीस भी भरनी थी। उसने सोचा था यदि खेती अच्छी होगी तो वह उसे बेचकर फीस भी भर देगा, पर फीस ना भरने पर चांदनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से चांदनी और उसके पिता शामू बहुत ज्यादा दुखी हुए। और तभी शामू ने चांदनी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे भी करके भर दूंगा। पर कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं और इस बार खेती भी खराब हो गई। तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं कहीं से भी फीस भरूंगा। और यह कहकर वह घर से निकल गया और मुखिया के पास आया, पर मुखिया घर पर नहीं थे, जिस वजह से उसने मुखियानी से कहा, मुखियानी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी हमने अब पैसे देना बंद कर दिया है क्योंकि तुम लोग तो कभी पैसे लौटाते ही नहीं हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे तुम गरीबों पर विश्वास नहीं है। कहाँ से दोगे पैसे? यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और वहां से लौट आया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। शामू इसी सोच में पड़ा रहता कि वह कैसे अपनी बेटी को पढ़ाए। और एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने आधे खेत को बेच देगा, और उसने अपना आधा खेत बेच दिया और अपनी बेटी चांदनी को शहर पढ़ाने के लिए भेज दिया। जब यह बात गांव वालों को पता लगी तो शीला मौसी ने शामू से कहा, अरे शामू, मैंने सुना है तूने अपनी बेटी के खातिर खेत बेच दिया और उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया है। हाँ मौसी, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। ये तूने बहुत गलत किया। अब तू अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? तुझे पता भी है शहर का माहौल कैसा है। वहाँ जाकर तेरी बेटी बिगड़ जाएगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने जो भी उससे वादा लिया है वह उस वादे को जरूर पूरा करेगी। ये तेरा भ्रम है। अब तू अपनी बेटी का इंतजार करता रहे, वह कभी भी लौट कर नहीं आएगी और देखना तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। यह सुनकर शामू को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी किस मकसद से शहर गई है। समय तेजी से गुजर रहा था। वहीं शहर में चांदनी मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी और वहीं गांव में सभी तरफ यही चर्चा चल रही थी। साल गुजर रहे थे, लगभग 5 साल होने को आ गए, पर अभी तक चांदनी शहर से लौटकर नहीं आई। और एक दिन की बात है कि शीला किसी काम से मुखियानी के घर गई तो उसने मुखियानी से कहा, अरे मुखियानी, आपको पता है क्या, श्यामू की बेटी शहर गई है पढ़ने के लिए और पूरे 5 साल हो गए पर अभी तक लौट के नहीं आई वो। हाँ, मुझे पता है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। देखना इसका नाम इसकी बेटी कैसे डुबोती है। मैंने भी यही कहा, पर वो कह रहा है कि उसकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। यह सब कहने की बातें हैं, वह तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ शामू काम पर लगा रहता था और एक दिन की बात है, शामू को एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी को पढ़कर शामू के चेहरे की रंगत ही बदल गई।
उसका चेहरा जो मुरझाया हुआ था वह खिल उठा और वह बहुत खुश हुआ। पर अब उसने अपनी खुशी को दबाया। अगले दिन गांव में बहुत ज्यादा शोर मच गया कि डीएम साहिबा गांव में आ रही हैं। यह सुनकर गांव के मुखिया और मुखियानी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हुए। आज तो हमारे गांव में डीएम साहिबा आ रही हैं। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। हम उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताएंगे। इसके बाद वह सभी लोग डीएम साहिबा का इंतजार करने लगे। 1 घंटे बाद एक गाड़ी गांव में आकर रुकी। सभी लोग गाड़ी के पास इकट्ठा हो गए। सभी डीएम को देखना चाहते थे और जैसे ही उस गाड़ी से डीएम उतरी तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि चांदनी थी। चांदनी गाड़ी से उतरकर सीधा अपने पिता के पास आई और उसने कहा, देखिए पिताजी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। आज मैं बड़ी अफसर बन गई। मुझे बहुत गर्व है कि तूने अपने पिता का सिर ऊंचा कर दिया। यह देखकर मुखियानी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने उन लोगों से माफी मांगी। इसके बाद उन लोगों ने खूब धूमधाम से चांदनी का स्वागत किया। वहीं अब शामू बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी ने उसका सपना पूरा किया।